नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और मैं हूँ आपके साथ निधि तनेजा। आज जैसा आपने देखा ही होगा, हम टाइटल ज़रूर देखा होगा हमारा, नीट रिज़ल्ट की बात करने वाले हैं। नीट रिज़ल्ट को लेकर 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक़्त इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ ही पलों में कहा जा रहा है कि 6 से 8 बजे के बीच में ये रिज़ल्ट कभी भी जारी हो जाएगा। आप देखिए वेबसाइट पर, अगर आप देखें एनटीए की, तो वहाँ पर जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और धीरे-धीरे जो है आप कुछ ही देर में अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर पाएंगे। लेकिन जैसा रुचि रहती है, जैसी चर्चा रहती है कि कट ऑफ कैसी रहेगी और मेरिट लिस्ट जब निकाली जाएगी, वो सारी चर्चा जो है हम आज करेंगे। एक्सपर्ट आशीष महिंद्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पर। सबसे पहले तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि पेपर मेरा है, कोई एग्जाम है जिसका रिजल्ट आने वाला है। तो और आप तो नीट के छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, आपकी भी हार्ट बीट तेज हो रही है? जी, जितना मतलब हम लोग अपने समय नहीं वेट करते थे, इस बार ऐसा लग रहा है कि हम लोग का रिजल्ट आता है जब भी अगले हर साल में ये रहता है जब नीट का रिजल्ट आने वाला होता है। और इसमें अफवाहों का बाजार ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सुबह से क्या हो रहा है कि जी, अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे के आसपास एक लिंक आया, हम इन सबके पास आया, वो लिंक बाकायदे खुला भी तो हम लोग को लगा आ गया है रिजल्ट। और मतलब एक पैनिक का सिचुएशन भी था, थोड़ा सा सब बच्चों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी था। बट धीमे धीमे जब वो लिंक किसी का भी नहीं अंदर जाके हुआ तो ये हुआ कि नहीं, ये लिंक है। फिर हम लोगों ने उसको अपने क्रॉस चेक किया, आईटी से भी क्रॉस चेक कराया, तो वो लिंक एक्चुअली एनटीए की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, बट वो वर्क अभी नहीं करा क्योंकि उन्होंने अभी डेटा जी, इसमें अपलोड नहीं किया होगा। जी। लेकिन ये बात इस बार अच्छी रही कि कम से कम डेट जो है वो पहले से बता दी गई, ताकि स्टूडेंट जो है स्पेकुलेशन ज़्यादा ना हो और मिसलीड भी ज़्यादा ना हो स्टूडेंट्स की, हर दिन इंतज़ार में रहें कि आज रिज़ल्ट आएगा, नहीं। तो ये अच्छी बात रही कि कम से कम डेट बता दी है। वक़्त देखिए शाम के 6 बजने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन अब तक तो नहीं आया है। कहा जा रहा है कि 6 बजे के बाद रिज़ल्ट आपका जारी हो सकता है। आशीष जी, 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। देश का प्रमुख मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है और डॉक्टर बनने का सपना देखना चाहते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले भी एक जो हमने आपके साथ बातचीत की थी पिछली, उसमें बात की थी कि कट ऑफ कैसी रह सकती है, तो जरा उसकी एक रिवीजन कर ले। क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि टाई ब्रेकिंग को लेकर जो बदलाव लाया गया है उसकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले कट ऑफ पर बात करते हैं। ये ओवरऑल क्योंकि सीटें भी इस बार बढ़ी हैं और 92,000 के आसपास सीट्स हो गई हैं। एग्जैक्ट डेटा भी गवर्नमेंट ने शेयर किया, बट 90,000 के प्लस ये फॉर श्योर है। जो अब नई सीट ऐड होंगी वो काउंसलिंग के टाइम पता चलेगी, तो सीट ज्यादा है। और जहां तक हम लोग पेपर का देखेंगे तो इस बार फिजिक्स इजी आ गया, बायो लेंथी भी था और थोड़ा टफ भी था। उसके वजह से कहीं कहीं जो मेरिट एक्चुअली बच्चे बनाते हैं हर साल, वो बायो में आउट ऑफ 360 पूरा ही नंबर लाते हैं, और उसके जी, बाकी कमियां रह जाती थोड़ी बहुत बायो या केमिस्ट्री में रहती थी, जो बच्चे रैंक लाते हैं उनकी बात करें तो उसमें से अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स आसान है तो बायो ही टफ हो गया, तो ओवरऑल इससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। 5 से 10 नंबर का डेफिनेटली इस बार फर्क आएगा, थोड़ी सी मेरिट लो जाएगी और थोड़ा सा उन कुछ बच्चों को ऑप्शंस मिलेगा, बट उसी के साथ कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे 1.5 से 2 लाख हर साल बच्चे ऐड हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला सेक्शन है वो तो लिमिटेड ही बच्चे ऐड होते हैं, उसमें तो ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं। तो वो लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन हर साल टफ हो ही रहा है, बट थोड़ा सा रिलीफ होगा कि मेरिट पिछले साल से कुछ लो जाएगी इस बार। जी। पिछली बार भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पिछली बार भी जब हमने कंपैरिजन किया था तो पहले से लो ही आपने बताई थी और इस बार भी यही अनुमान है कि पिछले साल से जो है लो जा सकती है कट ऑफ। इससे अगर देखें तो किस तरह से असर पड़ेगा स्टूडेंट्स पे, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह से मतलब क्या एक्सपेक्टेशन उन्हें इससे रखनी चाहिए। देखिए, इसमें 2 तरह के बच्चे बेसिकली होते हैं जिनको इस पे फर्क होता है। एक तो जो वो बच्चे जो सिर्फ कट ऑफ का वेट करते हैं, जैसे कुछ ऐसे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे क्लोज करते हैं, जैसे लास्ट ईयर की कट ऑफ 138 नंबर मिनिमम थी जनरल कैटेगरी और 108 थी रिजर्व कैटेगरी। ये वो कट ऑफ होता है कि बस इसके नीचे का बच्चा काउंसलिंग भी नहीं अटेंड कर सकता। तो 7 लाख के आसपास कुछ ऐसे बच्चे थे जो काउंसलिंग भी नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि वो वही रूल फॉलो होता है कि 50 परसेंटाइल और 40 परसेंटाइल एज पर योर कैटेगरी, ओपन कैटेगरी से या रिजर्व कैटेगरी से। तो इस बार जो बहुत बच्चे हम लोग से बोलते हैं सर कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ की जो जहां तक बच्चे काउंसलिंग अटेंड करने के लिए एलिजिबल होंगे वो लोग मान लेते हैं। जैसे लास्ट ईयर 138 तक हो सकता है, इस बार 128 या 130 के आसपास हो, रिजर्व कैटेगरी का 105 के आसपास हो, तो थोड़ा सा कम रहेगा। तो इसमें काफी बच्चों का अगर पेपर थोड़ा सा खराब भी हुआ तो वो काउंसलिंग के लिए तो एटलीस्ट एलिजिबल होंगे।
और दूसरे वो कैटेगरी के बच्चे जो गवर्नमेंट का कट ऑफ देख रहे, तो डेफिनेटली हम लोग ने एक बहुत बड़ा 3 साल में चेंज देख लिया कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सेम ही जा रहा है। अभी आज से 3 साल पहले अगर आप देखिए तो 25 से 30 नंबर का फर्क ओबीसी और जनरल में होता था, बट आज चाहे आप ओबीसी में हो, चाहे आप जनरल में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, आपको प्रिविलेज के फायदे ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जी। और कैटेगरी वाइज की आप बात करें आपने, क्योंकि कैटेगरी का जिक्र भी किया है, तो ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रह सकती है? देखिए कैटेगरी वाइज जो हम लोग सेफ स्कोर के बाद, बहुत बच्चे बोलते हैं सर सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर मतलब कि श्योर शॉट हमें मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड अगर हम लोग जाएंगे, काउंसलिंग होती है, क्योंकि पिछले साल एक नई चीज है, मॉक के अलावा भी एक स्ट्रे राउंड भी हुआ था, तो अगर ये काउंसलिंग बढ़ेगी तो उससे थोड़ी थोड़ी मेरिट लो जाती है, तो समवेयर अराउंड अगर 590 के आसपास नंबर आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर हो जाएगा, कोई बच्चों को सीट मिल जाएगी। 595 595 के आसपास आएगा, क्योंकि देखिए मॉपअप में क्या ना, बहुत बच्चों को आंख कान खुले रखने होते हैं, मॉपअप में हो सकता है आपके नंबर ज्यादा बट आपको सीट नहीं मिली, क्योंकि मॉपअप में कुछ आप ऐसे करिए कि पहले आओ पहले पाओ जैसा सिस्टम होता है, जो बच्चा ज्यादा अवेयर है। और इस बार वो चीज बच्चों को काफी, जैसे बच्चे 1-2 साल जो देख चुके वो तो यूज्ड टू, बट नया बच्चा काउंसलिंग का पैटर्न कई बार समझ नहीं पाता, और जब तक वो समझता है काउंसलिंग खत्म हो जाती है, तो नंबर ला के भी वो कई बार सीट नहीं पा पाता है। जी। और अगर बात करें क्वालिफाइंग स्कोर की, जनरल और रिजर्व कैटेगरी की बात करें, क्वालिफाइंग स्कोर क्योंकि अहम भूमिका होती है, क्या रह सकता है? देखिए क्वालिफाइंग डेफिनेटली पिछले साल से कम जाने वाला, 128 130 के आसपास क्वालिफाइंग जनरल का होगा, और 104 105 नंबर के आसपास रिजर्व कैटेगरी का क्वालिफाइंग होगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी और एससी का सेम रहता है क्वालिफाइंग स्कोर, तो ये कम ही रहेगा। जी। और स्टेट और सेंट्रल कट ऑफ गवर्नमेंट सीट्स के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट सीट का तो क्लियर कट है कि कुछ भी 590 के नीचे जनरल वालों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, 195 प्लस पे ही गवर्नमेंट सीटें क्लोज हो जाएगी। और क्योंकि मैंने बोला कि 2 साल से एकदम कॉपी पेस्ट हो चुका है कि जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी कोई खास प्रिविलेज नहीं है, दोनों की 19 से 20 हजार रैंक पे ही काउंसलिंग बंद होगी, तो इनका भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है बहुत हुआ तो। जी। और एससी कैटेगरी को डेफिनेटली सेकंड थर्ड राउंड हम लोग देखते हैं तो 470 480 के आसपास अगर उनका प्लस है, तो एससी और एसटी को शायद गवर्नमेंट सीट इसके ऊपर आसपास मिल जाएगी। जी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के कई सवाल हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगी वो निकालूं और आपसे पूछूं। स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल है तमाम नीट रिजल्ट को लेकर, हालांकि अभी आपको बता दें जो छात्रों में देख रहे हैं, रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है अब तक। एक लिंक जरूर एनटीए की वेबसाइट पर डाला गया है, हालांकि वो भी अभी एक्टिवेट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। वो एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो आप अपना रिजल्ट जो है वो एनटीए की वेबसाइट पर देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या क्वालिफाइंग स्कोर रह सकता है। इसके अलावा आशीष जी, जो पिछले सालों के आपने ट्रेंड्स देखे, पिछले सालों के ट्रेंड्स में और इस साल अभी तक तो देखिए ऑफिशियल रूप से आया नहीं है, लेकिन उसमें और इसमें क्या जमीन आसमान का आपको अंतर लगता है, या माइनर ही आपको लगता है कि जो फर्क रह सकता है? नहीं, 5 से 10 नंबर का फर्क डेफिनेटली मेरिट डाउन हो रही है इस बार, और इस बार टॉप करने वाले बच्चों की संख्या भी कम होगी। और अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले साल 700 से 710 नंबर जो है 720 में, वैसे 200 बच्चे थे करीब, और 715 से 720 में लाने वाले करीब 20 बच्चे, तो मैंने संख्या उनकी ठीक ठाक थी, काफी बच्चा है, वो शायद कम होगी इस बार। बट जो बीच का एक पूल होता है, जो 600 से 700 नंबर का पूल होता है, वो बहुत बड़ा पूल है, उसमें 10-12 हजार के आसपास बच्चे होते हैं, वो पूल बड़ा रहेगा डेफिनेटली। टॉप करने वाले लोग कम होंगे, लेकिन ये पूल जो असली कंपटीशन होता है वो इसी पूल में ये बड़ा होगा। कहीं ना कहीं काउंसलिंग में भी राइटर लगाया है, भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उससे बहुत बड़ा इस बार चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज। जी। क्योंकि अच्छा। लास्ट में 350 सीट के आसपास 323 सीट खाली चली गई थी गवर्नमेंट की, शायद किसी को पता नहीं लास्ट ईयर। बहुत बड़ी चीज है कि जहां इतना एक एक सीट के लिए लड़ाई है, 323 सीट क्यों खाली रह गई थी, उस पे ही कोर्ट ने इस बार बहुत अच्छे गाइडलाइन निकाली है काउंसलिंग को लेके, जो अभी बच्चों को अपडेट हो जाएगी बहुत जल्दी। जी। कुछ स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं हमारे लाइव सेशन में। अच्छा, कौस्तुभ जोशी लिख रहे हैं नीट रिजल्ट आ गया। अब तक मुझे कोई आधिकारिक घोषणा नहीं दिखाई देती, लेकिन हो सकता है कई बार स्टूडेंट जो है एक्सेस करने लगते हैं, लेकिन अब तक लगता नहीं है, रिजल्ट नहीं आया अब तक, आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है एनटीए की तरफ से। इसके अलावा नहीं, जी
जी, अंकुश हैं, वो लिख रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा रहा है? एक बार अगर आप बता दें उनके लिए दोबारा से। देखिए अगर अंकुर जी आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं, सीट गवर्नमेंट सीट पाने वाला कट ऑफ की अगर आप बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगर 600 प्लस है तो आप बहुत सेफ स्कोर है, 595 प्लस है तो आप सेफ स्कोर है। और अगर आप कट ऑफ क्वालिफाइंग की बात करें तो डेफिनेटली हमने बोला कि 130 के आसपास अगर आप पा रहे हैं तो आप सेफ हैं जनरल कैटेगरी। और रिजर्व कैटेगरी में 105 के ऊपर अगर आप पा रहे हैं तो यू आर सेफ। जी। अच्छा, एक स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि आपने 590 बोला या 595? 595 बोला सर ने, सेफ स्कोर। मैंने 595 बोला। देखिए चेंज इस बार क्या बहुत बड़ा होने वाला, आपको पता नहीं, आपको अपडेट है नहीं। देखिए पिछली बार क्या होता ना कि जैसे जो बच्चे काउंसलिंग करेंगे तो ऑल इंडिया में भी सीट रिजर्व करते थे, पैरेलली और स्टेट में करते थे, और जब तक दूसरा तीसरा राउंड होता था वो सारी सीटें ब्लॉक दिखाता था, तो एक ही बच्चा 4 जगह सीट ब्लॉक करके रखता था। उससे क्या होता था कि जो बच्चे डिजर्विंग थे उनको सीट नहीं मिलती थी। इस बार राइडर लग गया कि आपको दूसरे राउंड तक पहला अपना छोड़ देना है, आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, आप होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर आप स्टेट में लेके चले तो आपको ऑल इंडिया छोड़नी पड़ेगी, आप ऑल इंडिया लेके चले तो स्टेट छोड़नी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, जेन्युइन सीट जो एक्चुअल सीट है वो आपको दिखेंगी। इसलिए इस बार कम नंबर से भी ज्यादा बच्चों को मिले, क्योंकि मैंने बोला पिछला 323 सीटें खाली चली गई इसी के चलते। इसलिए कोर्ट ने एकदम इतना बड़ा डिसीजन है। अदरवाइज मॉपअप राउंड के बाद कोई राउंड होता नहीं था। अगर आप रेटे तो पिछले बार 2 एक्स्ट्रा राउंड हुए काउंसलिंग के, उसके बावजूद भी सीट खाली गई। स्ट्रेट राउंड चला वो भी हुआ तो भी सीट खाली चली, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, कई जगह पे जा जाके सीट होल्ड कर लेते हैं, फर्स्ट राउंड में होल्ड करते हैं, सेकंड राउंड में होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे इसकी वजह से सफर कर जाते हैं। जी। अच्छा, एक मधु झा का तो सवाल हमने ले लिया। एक पूछ रहे हैं कि 580 पर 580 पर कॉलेज मिलेगा ईडब्ल्यूएस राजस्थान? देखिए अगर ये राजस्थान के हैं और ये अगर स्टेट कोटा से जा रहे हैं तो इनके चांसेस बहुत ज्यादा हाई इनको मिलने के चांसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 85% कोटा में आ जाएंगे गवर्नमेंट सीट्स में। तो ये एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा, और डेफिनेटली इस साल का रिजल्ट देखते हुए इनके चांसेस बहुत हाई इनको गवर्नमेंट सीट मिलने के। जी। अच्छा, विशेष सक्सेना है, पूछ रहे हैं 625 625 एम्स भोपाल मिल सकता है क्या? अगर इन्होंने अपनी कैटेगरी शायद सक्सेस है तो आई थिंक जनरल कैटेगरी ही है, ऐसा जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो डेफिनेट जनरल कैटेगरी में 520 625 थोड़ा सा क्लोज जाएगा, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि एम्स एक्चुअली फर्स्ट चॉइस में ज्यादा रहता है और 650 प्लस के आसपास ज्यादातर बच्चे निकाल लेते हैं। बट ठीक है, आप क्लोज हैं। और ओवरऑल अभी जो नीट का रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से मेरिट होगी। मैंने बोला जो 500 से 600 का पूल है वो सबसे बड़ा है। इस बार जो सबसे ज्यादा कंपटीशन उसी जगह पे होना है, तो 700 के ऊपर वाले बच्चे कम मिलेंगे, बीच में ज्यादा पूल बड़ा है, ज्यादा बच्चे आपको मिलेंगे। जी। और इसके अलावा अच्छा, एक सवाल है, उसका जवाब मुझे नहीं लगता हमें आप दोनों में से कोई दे पाएगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ नीट रिजल्ट टुडे? देखिए, एनटीए की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया है इस पर, लेकिन क्योंकि 6 बजे तक, देखिए अब 6 बजने वाले, रिजल्ट आया नहीं है, तो मैं बता दूं 6 के बाद आएगा। लास्ट ईयर एक इसके मैंने वही अलावा चीज उन्होंने किया था कि इन्होंने मेल भेज दिए थे सारे बच्चों को, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था। वो मेल पे ही बच्चे रशाकशी जी चलती रही, किसी के पास आया, किसी ने बहुत अच्छे पहले वैसे मेरे पास मेल है मैं फेल हो गया क्या, बट ऐसा चलता रहा। और रात होते होते बहुत लेट नाइट जाके रिजल्ट इन्होंने पढ़ी, क्योंकि लोड भी जी सर्वर पे कंप्यूटर पड़ गया तो सर्वर भी डाउन था, तो वेबसाइट खुल भी यस नहीं थी। बहुत बच्चे तो 1-2 दिन बाद अपना रिजल्ट देख पाए थे, क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं हो पा रहा था, इतना ज्यादा लोड था। जी जी जी। उम्मीद करते हैं आज ऐसा कुछ कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स के लिए। कुछ ही देर में उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा 6 बजे के बाद। और एक स्टूडेंट अमन गुप्ता पूछ रहे हैं कि 595 595 पे यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? अमन आपको 100% 595 पे मिलेगा, बट आपको अपने कान आंख खुले रखने, मॉपअप राउंड तक वेट करिएगा, पेशेंस मत खोइएगा। क्योंकि मॉपअप राउंड में ही जाके कहीं ना कहीं कई बच्चे क्रैक कर लेते हैं लास्ट में, जो बहुत, क्योंकि क्लोज स्कोर का जाएगा। ये हम नहीं कहेंगे एकदम सेफ स्कोर है, बट ये एकदम बॉर्डर लाइन पे आप खड़े हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। जी। अच्छा, देवेंद्र प्रताप सिंह का सवाल है, सर 650 पर क्या कोई भी एम्स मिलेगा? जी 650 आपका है, आपको एम्स कोई ना कोई मिल जाएगा, ये तो आप पक्का मान के चलिए। बिल्कुल, सवाल आपसे ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आप जैसे भविष्यवाणी ही कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ, एम्स नहीं जैसे मिला कुछ तो ऐसे आपके एम्स है पास जैसे आएंगे। गोरखपुर है या बहुत इंटीरियर में जो एम्स खोले रायबरेली है, बहुत बच्चे नहीं भरते हैं। अगर आप उसको भर देंगे तो आपको मिल जाएगा। जी, ठीक है, और सवाल ले लेते हैं।
610 ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा क्या? 610 ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा। हाँ, 610 तो नंबर आपका ऑल इंडिया कोटा से ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 600 के आसपास ही ऑल इंडिया क्लोज हुआ था, तो यू आर सेफ। ऐसा ही मिलता जुलता सवाल, 606 ईडब्ल्यूएस राजस्थान में कोई कॉलेज मिल सकता है क्या? बहुत ये हाई पूछ चांस है, रहे हैं क्योंकि 600 सौरभ अगर, गुप्ता। हाँ, हाँ, अगर आप अपने स्टेट में 600 प्लस ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप 85% कोटा आपको स्टेट की सीट मिलती है, जिसका आपको प्रिविलेज मिल जाएगा, आपके चांसेस बहुत हाई हैं। जी। और शुभम गोयल पूछ रहे हैं 602 पे जीएमसी पटियाला। मुश्किल है 602 पे टीएमसी पटियाला, मुश्किल है, बट आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। ये आप मतलब मुझे बताइए, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है, ये आप किस अजम्पशन पर आप ये बताते हैं कि मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? वही जो आपका जैसे सेफ स्कोर आपने बताया उसके आधार पर? देखिए, होता क्या है कि जब जैसे मैं यूपी का हूँ, तो यहाँ पे बेस्ट कॉलेज की अगर बात करें तो सबसे पहली चॉइस बीएचयू, केजीएमसी, हर बच्चे की चॉइस है कि मैं बीएचयू करूँ या राम मनोहर लोहिया, दो तीन चार ऐसे कॉलेज जो फिंगर टिप्स में। तो जो बच्चा 700 और जो यूपी का रहने वाला 700 650 के आसपास ला रहा है, वो पहले बच्चे सबसे पहले हिट करते हैं वो टॉप कॉलेज, मतलब क्रीम कॉलेज जिसको कहेंगे, जो रेप्यूटेड है। उसके बाद से जैसे अम्बेडकर नगर और ऐसे ऐसे छोटी छोटी जगह पे भी गवर्नमेंट कॉलेज खुले, वो थोड़ा सा लास्ट तक बच्चों की लास्ट चॉइस ही रहती है हमेशा। तो जो बच्चे 600 के आसपास रहते हैं उनको वो कॉलेज ज्यादा आराम से मिलते हैं जो कम डिमांड में होते हैं, बट जो डिमांडिंग कॉलेज है वो तो बहुत जल्दी क्लोज होते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में उनकी 90-95% सीट क्लोज हो जाती है। जी। चलिए, और सवाल है, जेरी का सवाल है, पासिंग मार्क्स फॉर ओबीसी। पासिंग मार्क्स ओबीसी, मैंने आज यही बोला, जो कट ऑफ आपका है, जो पिछली बार 108 था, इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि 105 के आसपास अगर आप पा रहे हैं, 105 प्लस, तो आप सेफ है। 105? जी। तो जेरी है आपके लिए जवाब। और हर्षिता हतीला पूछ रही है, कट ऑफ एससी फॉर एम्स डी। देखिए, एससी का कट ऑफ अगर आप 550 प्लस हैं, 550 प्लस 570 के आसपास आ रहे हैं, तो मतलब आप इन है, काफी अच्छा है आपके लिए, काउंसलिंग काफी इजी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग पिछले साल भी एससी का देख रहे हैं तो 1 लाख तक रैंक पे आपको सीटें मिल गई थी, तो चांसेस आर वेरी हाई। ओके, काफी सवाल तो हम पूछ चुके हैं, इसके अलावा कुछ अलग है तो वो पूछेंगे। 443 एससी इन मध्य प्रदेश। टफ है, क्योंकि लास्ट ईयर भी, क्योंकि जब गया था तो थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे तो मतलब कम उम्मीद है, बट यू कैन वेट अप टू मॉप अप राउंड, बट इट इज रियली टफ। जी। अच्छा, सक्षम पूछ रहे हैं 680 ओबीसी एम्स जोधपुर, मिल सकता है क्या? मिल सकता है। 680 तो अच्छा नंबर हो गया, आप मान के चलिए, मतलब बहुत जोधपुर फिर बहुत फिल्टर हो गया, मतलब आप एरिया में अब ये समझिए, कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है या कोई साउथ का बच्चा है या कोई एक्सट्रीम वेस्ट का बच्चा है, तो वो आपका जोधपुर नहीं उठाएगा, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, मतलब वो एरिया आपका, तो उसमें ऐसे एम्स में कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, आप देखिए तो। और 680 एक बहुत अच्छा नंबर मैं बोलूंगा आपके लिए। जी। और मतलब जानकारी के लिए आशीष जी, ये जब आप अपना डिटेल्स आप भरते हैं तो अपनी प्रेफरेंसेस आप वहां डाल पाते हैं? एग्जैक्टली, आप चॉइस 1 2 3 करके अब तो अनलिमिटेड कर दिया, आप कितने भी कॉलेज चुन सकते हैं, और एज पर रैंक वो एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड है, आपको अलॉट करता चला जाता है, और उसी हिसाब से जी। आपको कॉलेज मिलता है जितने आप भरते हैं। जी, ठीक है। और सवाल ले लेते हैं स्टूडेंट्स के। मिलते जुलते सवाल दिखाई दे रहे हैं तो वो हम स्किप करेंगे। और 615 ओबीसी यूपी। डेफिनेटली ही विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर श्योर, एंड गुड कॉलेज। जी। कई कई सारे सवाल तो ये हैं कि ये सब छोड़िए, रिजल्ट कब आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि रिजल्ट कब आएगा। डेफिनेटली हाई चांसेस कि आज आ जाए, अगर जी। पिछले साल का पैटर्न फॉलो करते हैं तो हो सकता है ये पहले मेल आने आपको शुरू हो जाता, वरना मेल बॉक्स भी जी। आप लोग खंगालते रहिए, जी। जरूरी नहीं फिर एंटी तो फिर लिंक तो सब फेल है, क्योंकि उसके बाद तो मेन सोर्स आप ही होंगे, आप स्टूडेंट्स ही होंगे जो पहले बताएंगे कि हम अब चेक कर पा रहे हैं, मेल आया है। जी तो जी। इंतजार करेंगे। लेकिन आशीष जी, हर बार मतलब जारी तो होता है रिजल्ट, मीडिया को एक स्टेटमेंट जो है वो भी निकाली जाती है, या फिर ट्वीट किया जाता है एनटीए की तरफ से। मेल का सिलसिला हर बार रहता ही है, हर बार मेल इस तरह के स्टूडेंट्स को आते हैं?
ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था लास्ट ईयर, और इस बार जी अगर होगा तो ये दूसरा एपिसोड है। अदरवाइज मेल पे रिजल्ट आने का कोई कंसेप्ट नहीं था। ऐसा क्यों हुआ था ये लास्ट ईयर समझ में भी नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट जब पब्लिकली आई था तो उसको दो जगह पब्लिश करके, पर ठीक है थोड़ा पर्सनलाइज हो गया था बच्चों के मेल, तो उसमें बहुत बच्चों को मेल नहीं भी मिला जिनके मेल आईडी ठीक नहीं पड़े होंगे, जो भी कारण जी था, सर्वर की प्रॉब्लम। तो वो बच्चे ज्यादा पैनिक हुए, तो उन्हें एक दो दिन वेट करना पड़ा था जब तक पब्लिकली सारा रिजल्ट खुलना नहीं शुरू, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि सर्वर पे लोड बढ़ेगा, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जी जिन्हें पता है रिजल्ट है, तो हो सकता है वो आज रिजल्ट देख ही ना पाए, उन्हें कल सुबह तक वेट करना पड़े चीजें नॉर्मल होने के लिए। जी। और इस सर्वर के पे लोड की जो आप बात कर रहे थे, इसके कई एग्जांपल हमने पिछले कुछ वक्त में देखे। जब सीयूईटी का एग्जाम था तो काफी मेसअप हो गया था बिकॉज ऑफ सर्वर इश्यूज या टेक्निकल ग्लिचेस, इस तरह के इश्यूज रेस किए गए थे। इसके अलावा एक एक बात में वो भी करेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले सवाल ले लेंगे। नीट और जेई के मर्जर को लेकर सीयूईटी में मिलाने की भी काफी चर्चा हो रही है। उसको लेकर भी न्यूज तक पर काफी रिपोर्ट्स हमने दिखाई। लेकिन पहले शुभम गोयल पूछ रहे हैं, बेस्ट मेडिकल कॉलेज पंजाब कौन सा है? बेस्ट मेडिकल कॉलेज अब ये जेएमसी जो भी है आपका, लुधियाना पटियाला भी जिसके जीएमसी लिए का भी सवाल भी इन्हीं का था। जी दे आर वन ऑफ द पीजीआई चंडीगढ़, मतलब तो मतलब वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, सबका ड्रीम होता है, तो इट डिपेंड ऑन योर मतलब चॉइस, बट एनी गवर्नमेंट कॉलेज दे आर गुड व्हाट आई थिंक। जी। अच्छा, एक सवाल पूछा जा रहा है, 603 जनरल एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा इन एनी बिग सिटी, क्या मिल सकता है? देखिए बिग सिटी तो मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब ये डाउट होता है बिग सिटीज में, क्योंकि आप जैसे बड़ी सिटीज में तो आपके बड़े ब्रांड कॉलेजेस ही हैं, बट इसको मतलब मेरे हिसाब से आप बिग सिटीज के चक्कर में ना पड़ के, अगर आप अपना साल बचा के एक ठीक ठाक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इस नंबर पर डेफिनेटली आप पा जाएंगे, आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, इससे जी आप शहर पे कर, क्योंकि ये पढ़ाई भी तपस्या, आप मुंबई में रह के पढ़ रहे हैं, आप किसी छोटे शहर में पढ़ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। अच्छा, एक सवाल पूछा जा रहा है, सवाल भी क्योंकि लाइव चैट है इसलिए सवाल जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। एसटी कैटेगरीज कट ऑफ इन उत्तर प्रदेश, एसटी एसटी कैटेगरी। कैटेगरी, एसटी का सिर्फ इसको 590 प्लस ही है, और लास्ट ईयर भी जी इसी के आसपास ही गया था, तो डेफिनेटली आप 590 प्लस ला रहे थे यूएसए। जी। गुजरात 490 जीआरएमएस मिल सकता है क्या? इट्स डिफिकल्ट 490। अब डिफिकल्ट है। इन्होंने अपनी कैटेगरी नहीं बताई, बहुत कुछ कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। जी। नाम है जयदीप कपाड़िया, पूछ रहे हैं, जो गुजरात से जुड़ा सवाल मैंने आपसे पूछा। जी, अब जयदीप का पार्टिया में भी अगर आई डोंट थिंक मतलब मे बी अगर ये एससी कैटेगरी में आते हैं तो चांसेस हैं, बट अगर ये जनरल या ओबीसी में तो इट इज डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जी। अच्छा, एक सवाल पूछ रहे हैं, सवाल क्योंकि जल्दी से गायब हो जाता है इसलिए जल्दी से पूछेंगे। इफ आई ऑप्ट फॉर बीएएमएस विल आई गेट गारंटीड गवर्नमेंट सैलरी? ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है। ये क्या बात मुश्किल है, देखिए सैचुरेशन मार्केट में हर डिपार्टमेंट, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे मेडिकल हो, सिर्फ जॉब के लिए, मैडम मेरा जो अपना परसेप्शन, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, तो डॉक्टर्स का देखिए एम जो आपका होना चाहिए ना, हम लोग प्रैक्टिस ही बोलते हैं, जॉब ठीक है, एक टाइम जब हम लोग पास आउट होते हैं तो हमें 1 2 3 4 साल 5 साल सपोर्ट देने के लिए कह सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म आप किसी भी सक्सेसफुल डॉक्टर को देखिए तो वो जॉब पे डिपेंडेंट नहीं है, अपनी प्रैक्टिस का जो मजा है वो बेस्ट है। अच्छा, एक और सवाल पूछ रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, जिनका सवाल अभी पहले भी लिया था। उन्होंने कहा, शुड वी गो फॉर एम्स और बेस्ट स्टेट कॉलेज एट 650 इन उत्तर प्रदेश? देखिए मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा आप स्टेट कॉलेजेस पे जाइए देवेंद्र, क्योंकि एम्स का नाम है, एम्स कुछ अच्छे हैं, बट सारे एम्स अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, बडिंग स्टेज में, अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर शॉर्टेज है, फैकल्टीज नहीं, चाहे वो एम्स गोरखपुर हो, चाहे रायबरेली हो, ऐसे जितने भी एम्स खुले हैं जल्दबाजी में चाहे खुले, चाहे उनको भी टाइम लगा सेट, इससे बेटर स्टेट जो चाहते हैं, आप अगर कानपुर वाला मेडिकल कॉलेज पा जा रहे हैं तो वो भी बहुत जी अच्छा है, ये इलाहाबाद का पाला स्टेट के कॉलेज बहुत पुराने, बहुत रेप्यूटेड, और उनका पेशेंट फ्लो देखिए बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं स्टेट पे ही जाता। जी। तो एम्स नहीं, स्टेट को प्रेफर करने के लिए कह रहे हैं आशीष जी।
अच्छा, इफ्तिखार अहमद पूछ रहे हैं कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। अभी तो एक्सपेक्टेड की हम बात कर सकते हैं, एक बार आशीष जी आप बता दीजिए। हाँ, कट ऑफ मैंने फिर वही अभी बच्चों को बताया कि 120 130 के ऊपर अगर आप ला रहे तो मेरे हिसाब से आप सेफ है जनरल के लिए। जी, ठीक है। और 600, शालीन शर्मा पूछ रहे हैं 630 में दिल्ली में मिल जाएगा क्या? चांसेस अगर ये दिल्ली के इनका डोमिसाइल ये दिल्ली के रहने वाले तो इनके लिए चांसेस है, अगर ये बाहर के स्टेट से दिल्ली में आ रहे तो इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉलेजेस बहुत लिमिटेड है दिल्ली में। जी। रोहन कुमार पूछ रहे हैं ओबीसी 105 पे बीएएमएस प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? मिल जाएगा, क्योंकि बीएमएस का 3 साल से जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं सीटें खाली चली जाती है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ तक किया कि इवन नॉन नीट को अलाउ किया, नोटिफिकेशन निकाल, हालांकि लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सीट भरती नहीं, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे। और आपको प्राइवेट कॉलेज अगर आपका एम्स और क्वालिफाई 105 में, तो जी आपको कोई ना कोई कॉलेज बहुत आराम से मिल जाएगा। जी। अच्छा, शुभम यादव पूछ रहे हैं, स्पेशली लिख रहे हैं कि हमारी भी सुन लीजिए, तो आपकी सुन ली है। 581 उत्तर प्रदेश ओबीसी मिल सकता है क्या? शायद सुबह आप वहां खड़े जहां मैच खत्म हो जाएगा, और शायद ये मतलब एकदम शायद किस्मत हुई तो मॉक ऑफ राउंड स्टे राउंड कोई ऐसा हुआ तो आपकी किस्मत एक सीट उछल के शायद आ जाए, बट ये बहुत इससे नीचे जाना इम्पॉसिबल है। 585 और लास्ट मानिएगा जहां मैच शायद खत्म हो रहा वाला, तो आप वही में कह रहा हूं बहुत क्लोज है, आपकी किस्मत हुई तो मिल जाएगा। जी। इसके अलावा रोहन दत्त पूछ रहे हैं 670 एससी एम्स दिल्ली मिल सकता है क्या? एम्स दिल्ली 670 नहीं, सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है ये। आशीष जी कह रहे हैं रोहन आपके लिए, अगर ये सच में रिजल्ट जब आ रहा आएगा तो ट्रांसलेट हो जाए तो 700 के ऊपर ही बच्चे ले रहे हैं, आप देखिए ना, और बहुत बहुत टफ है। 670 पे तो नहीं, बट हाँ आपके नंबर अच्छे हैं, आप और कॉलेजेस पे ट्राई करिए, डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, ये पक्का है। जी। कई सारे हमने सवाल लेने शुरू करे तो काफी सवाल आने लगे आशीष जी, लग रहा है आपका और काफी वक्त जाने वाला है आज यहीं पर न्यूज तक पर। अच्छा, सोशलिस्ट ट्रो करके एक अकाउंट है, पूछ रहे हैं मेरे 705 आ रहे हैं, मुझे एम्स दिल्ली मिल सकता है क्या? हाँ, चांसेस आपके हाई हैं 705 में एम जल्दी, देखिए आपकी आपके नंबर के आसपास ही ये क्लोज होने वाला है, तो मेरी राय है कि फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट हिट फर्स्ट चॉइस डालिएगा, पैरेलली एक दो एम्स और पकड़ के, जैसे आपको अगर एम्स ही लेना है तो फर्स्ट दो चॉइस में ही एम्स डालिएगा, तो आपको दोनों तीनों में से एक मिल जाएगा, ये पक्की बात। अगर एम दिल्ली नहीं मिला तो दूसरा तो मिल ही जाएगा। जी। अच्छा, प्रधुमन पंचरिया पूछ रहे हैं 633 जनरल राजस्थान की बात कर रहे हैं, चांसेस फॉर बीकानेर और जोधपुर स्टेट कोटा सेकंड राउंड। अगर बहुत आप सेफ इसको है, समझ पाए उनका सवाल। बहुत बहुत सेफ नंबर है। आप आपको मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, बट डेफिनेटली मिल जाएगा, बहुत सेफ नंबर है। हर्ष गुप्ता पूछ रहे हैं 595 595 ओबीसी यूपी उत्तर प्रदेश। हाँ हर्ष, देखिए क्योंकि इस बार मेरिट लो थोड़ी जा रही, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका नंबर वही है, आप बॉर्डर लाइन पे, बट अच्छी बॉर्डर लाइन पे, मतलब आपको मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट हाई है, मान के चलिए आपको डेफिनेटली कॉलेज कोई ना कोई मिलने वाला, कोशिश करिएगा फर्स्ट राउंड में ही उठाइएगा। और जो कम चॉइस में कॉलेज रहते हैं, आपको पैटर्न अगर पता नहीं, शायद यूपी के या किसी स्टेट के, मुझे नहीं क्लियर उन्होंने अगर मेंशन किया है, तो आप इस उस स्टेट में जो कॉलेज थोड़े पेरिफेरी में है उनको फर्स्ट चॉइस में डालिएगा, तो आपको मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। जी। 545 कर्नाटका एनी कॉलेज। 545, अब मैं इसमें डोमिसाइल किनका है, ये कर्नाटका का बच्चा है तो चांसेस हैं, अगर बाहर का है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जी। साक्षी प्रिया पूछ रही है 450 एससी बिहार मिल सकता है क्या? 450 डेफिनेटली स्टेट में, हालांकि बिहार में बहुत कम ही मेडिकल कॉलेज है, बट मतलब ये बॉर्डर लाइन पे ही केस का आ जाएगा, मिल सकता है, आप ट्राई करिएगा, मे भी मौका तक आपको कोई सीट खाली जाती है तो शायद आप ले जाए, मिल जाए आपको। जी। अच्छा, एक स्टूडेंट है आयुष, वो लिख रहे हैं अभी तक का सीजन रिकैप कर दीजिए, मैंने लेट से ज्वाइन किया है। तो आप यूट्यूब में पीछे जाकर जरूर देख सकते हैं, न्यूज तक पर पूरा वीडियो शुरुआत से देख सकते हैं कि जो भी सवाल लिए। सवाल एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं इस पर। मैं ये भी बात करना चाहूंगी, सबसे पहले तो जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि नीट का जो रिजल्ट है, नीट यूजी का रिजल्ट
16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त इंतजार कर रहे हैं और ये रिजल्ट देखिए अब से कुछ ही देर में हो सकता है जारी हो जाए। हालांकि वक्त को लेकर, टाइम को लेकर एनटीए की तरफ से कोई आधिकारिक टाइम नहीं दिया गया है। जैसे आशीष जी, हम देखते हैं कि आईसीआई के जब भी एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं एक वक्त का भी एक आइडिया दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वक्त का कोई तगाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जब, जैसे आशीष जी आपने कहा कि पिछले साल जो रिजल्ट रहे उसमें आधी रात तक हो गया था और कई स्टूडेंट जो है वो 1-2 दिन बाद चेक कर पाए थे बिकॉज ऑफ सर्वर इश्यूज। हालांकि उम्मीद करते हैं कि इस बार उस तरह का कोई इशू सामने ना आए। अब एक छोटी बात जो मैं बात करना चाह रही थी, चर्चा ये भी है क्योंकि नीट का जिक्र है इसलिए यहाँ बनता है इस पर बात करना। जेई और नीट को खत्म करके उसे सीयूईटी में मिलाने की चर्चा जो है वो काफी वक्त से तेज थी। मुझे याद है जब न्यूज तक ने पहली रिपोर्ट जो है उसको लेकर दिखाई थी तो काफी स्टूडेंट्स जो है, काफी संख्या में स्टूडेंट्स ने लिखा कि ये सही नहीं है क्योंकि जो तीनों एग्जाम है अलग अलग लेवल के एग्जाम है और आप इन्हें एक सेम पायदान पे जो है, सेम लेवल पर आप इन्हें नहीं रख सकते, ना ही आप इन्हें आंक सकते। तो इस पर काफी छात्रों ने विरोध किया था। धर्मेंद्र प्रधान जब इंडिया टुडे के कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये आइडिया कॉइन जरूर किया, ये आइडिया जरूर सरकार को सजेस्ट किया कि क्यों ना देश में एक ही एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कराया जाए। यानी कि मतलब अगर ये प्रपोजल सच हो जाता है, इस पर मोहर लग जाती है, तो ऐसा हो जाएगा कि आपको सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, मतलब जेई अलग से नहीं होगा, नीट अलग से नहीं होगा, वो सब खत्म होकर सीयूईटी में मिल जाएगा और देश में सिर्फ एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम रह जाएगा जिसे देकर आप जो है डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम जो चीजें हैं वो आप बन सकते हैं। अब आशीष जी, इसको लेकर हालांकि सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कल भी एक कार्यक्रम में कि इसको हम अभी फिलहाल मर्ज नहीं कर रहे हैं, इसका एक आइडिया जरूर है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अब आप क्या छात्रों की इस बात से सहमत है कि ये जो मर्ज करना सही नहीं है या आप इसके पक्ष में हैं? अभी भी ये हमें बहुत हाइपोथेटिकल से लगता है क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली बहुत बच्चे होते हैं जो 12th में दोनों लेके चलते हैं, पहले बायो भी रखते हैं अपने साथ और मैथ्स भी रखते हैं, दोनों रखते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो दोनों जगह क्लियर करते हैं। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं तो उनको दोनों में तैयारी करनी होती है, दोनों में अपना आजमाना होता है, फिर वो बाद में लेट ऑन डिसाइड करते हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग लाइन जाना है या मेडिकल। तो अगर हम एक ही एग्जाम कर देंगे तो उन बच्चों के साथ बहुत अनफेयर हो जाएगा। या तो फिर आप 10 से वो चॉइस ही हटा देंगे, या तो आप 10 से डिसाइड कर लिए आफ्टर 10 कि हमें सिर्फ बायो लेके चलना है, डॉक्टर ही बनना है, तो कहीं ना कहीं हम अपने ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा बच्चों के लिए, क्योंकि मतलब कैरियर ऑप्शन हमेशा मल्टीपल होने चाहिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रही है कि हम किसी भी ब्रांच से किसी भी ब्रांच में स्किप कर सकें। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डिस्करेजिंग होगा बच्चों के लिए। और मुझे ये अभी भी एक हाइपोथेसिस लगती है जो लगता नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल है नियर, क्योंकि आते समय में। जी आशीष जी, और यही कारण है कि सरकार ने भी खुले तौर पर अब ये कहा है क्योंकि ऑब्वियसली छात्र कंफ्यूजन में हैं, स्टूडेंट्स ने काफी कंसर्न्स भी रेज किए। कल धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के सामने ही कोटा में वो थे जहां पर उनसे सीधे सवाल जो है स्टूडेंट्स ने किए, क्योंकि वहां पे जेई नीट के काफी स्टूडेंट्स रहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि ये जो आप लेकर आ रहे हैं इससे दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने कहा आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और जो छात्र हैं उन्होंने इस तरह का सवाल किया, फिर जवाब में उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते रहें। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, या अगले आने वाले वक्त में सीयूटी की तैयारी करेंगे, वो आप करते रहें। इस तरह का कोई बदलाव जो है इस साल या अगले साल तक भी इस तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा मतलब इस बात को तो माना जा सकता है क्योंकि आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा है कि इस साल और अगले साल तक ऐसा कोई प्रपोजल सच होता हो सकता है नहीं दिखाई दे। लेकिन दूसरी तरफ इस बात से भी कोई नकारा नहीं गया है कि इस तरह का आइडिया है और आइडिया खुद यूजीसी के चेयरमैन ने दिया है, उसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब चलिए इसके बारे में बात कर लिए, अब स्टूडेंट्स के सवालों पर एक बार फिर से आ जाते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के मन में काफी सवाल तो हैं ही। सवाल क्योंकि जैसे ही आशीष जी आपने इसकी शुरुआत की,
सवाल जवाब तो स्टूडेंट्स के भर भर के सवाल आ रहे हैं अगर आप लाइव सेशन में देखें। राजेश चौधरी पूछ रहे हैं 615 पर राजस्थान ओबीसी। इट्स गुड स्कोर फॉर योर, बिकॉज मुझे लग रहा है ये राजस्थान के ही हैं, तो स्टेट कोटा से इजीली यू कैन करेक्ट द गवर्नमेंट कॉलेज, नो प्रॉब्लम। जी। दिव्यांश राज पुरोहित पूछ रहे हैं 600 जनरल राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज। सब आपको कोई ना कोई तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मे बी आपको पेरिफेरी का मिल जाए, बट वही आपको काउंसलिंग ठीक से अटेंड करनी पड़ेगी। बहुत बच्चों के साथ मैंने क्या प्रॉब्लम देखी कि काउंसलिंग की प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने से, या क्योंकि वो इतने फ्रीक नहीं होते इंटरनेट के, जो छोटे शहरों के बच्चे हैं, गांव के हैं, तो कई बार वो बेचारे काउंसलिंग मिस कर जाते हैं, कभी साइबर कैफे वाले भैया की गलती से, या कभी नेट उनका नहीं चल पाया, गलत चॉइस फिलिंग को नाइट, कई बार लॉक नहीं करते बच्चे, चॉइस लॉक ही नहीं किया, बाद में रिजल्ट आया तो उन्हें सीट नहीं मिली जबकि नंबर अच्छे। तो बहुत छोटे छोटे एरर्स हैं जो बहुत डिसाइडिंग हो जाते हैं उनके कैरियर को लेकर, उसमें अलर्ट रहना जरूरी है। जी ठीक है। अथर्व त्रिवेदी पूछ रहे हैं रिजल्ट आया या नहीं, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिजल्ट अब तक नहीं आया आधिकारिक रूप से, एनटीए की तरफ से कोई स्टेटमेंट अब तक जारी नहीं हुआ है। और धुरा राम समोता पूछ रहे हैं 597 ऑल इंडिया रैंक। आगे सवाल उन्होंने पूछा नहीं पूरा। अच्छा, एक सवाल ये भी है, केविन पूछ रहे हैं, केविन पटेल, कि आज रिजल्ट आएगा भी या नहीं। ये चांसेस तो बहुत हाई है कि आज आ जाना चाहिए। लेट नाइट देखिए, अभी पिछले 2-3 दिन का ट्रेंड रहा है कि रिजल्ट लेट ही आया, 6-7 बजे के बाद ही आया, और लास्ट ईयर तो आपके मेल पे पहले आ गया था। तो मुझे मेल पे वाला फंडा अच्छा था, क्योंकि सर्वर एनडी को भी पता है डाउन होना है, सब बच्चे जी तो जिनको मेल पे मिल गया तो बच्चे रिलैक्स थे एक्चुअली। जो भी 40-50% जिनको मेल मिल गया तो वो एटलीस्ट उतने वॉल्यूम कम हो गया नेट पे, और उस पर लोड कम किया, तो हो सकता है गवर्नमेंट इस बार भी, एनटीए इस बार भी ऐसे ही करके आपको पहले मेल पे इंटीमेट करे, फिर और ये पब्लिकली अच्छा उसको। तरीका, मुझे लगता है ये अच्छा तरीका है, ताकि कोई वो ना हो हबड़ा दबड़ी जो होती है कि जल्दी से जाके चेक किया जाए फिर पेज जो है वो लोड नहीं होता। ये तो अरसों से होता रहा है, ये जब हमारा रिजल्ट निकला था तब भी इस तरह का सर्वर इश्यूज जो है वो रहते थे हमेशा से। 690 एम्स पटना, ये सवाल है हाँ, सागर कुमार का। सागर कुमार, आपको एम पटना 690 अच्छा नंबर है, आपको मिलने के चांसेस बहुत हाई है। तो एम पटना उन्हीं बच्चों की चॉइस ज्यादा होती है फर्स्ट काउंसलिंग में जो उसके आसपास के हैं। साउथ से बच्चा एम पटना तो फर्स्ट चॉइस में एटलीस्ट नहीं डालेगा, ना ईस्ट का बच्चा, तो आपके लिए चांसेस है। नंबर भी आपका अच्छा है 690। ठीक है। महमूद हुसैन पूछ रहे हैं 530 जनरल आसाम। मुश्किल है, काफी मुश्किल है। फिर आपने अपना स्टेट, अगर आपका स्टेट है तो भी थोड़ा बहुत आप इन्हें, लेकिन तब भी टफ है, मुश्किल है। अगर अपना स्टेट है तो भी मुश्किल है उनके लिए। तो कॉलेजेस कम है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में आप बढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज की संख्या काफी कम हो जी जाती है। ठीक है। 621 ईडब्ल्यूएस उत्तर प्रदेश। 100% मिल जाएगा इनको कॉलेज उत्तर प्रदेश में। ठीक है। एक आदित्य राजे पूछ रहे हैं गुजरात 565 जीएमसी जनरल। एग्जैक्टली कोई कॉलेज स्पेसिफिक ना बोलिए, जीएमसी मुश्किल है, बट गुजरात में फिर भी संख्या ठीक ठाक है कॉलेजेस की, और आपका नंबर ठीक है, स्टेट कोटा का आपको फायदा मिलेगा, तो आपको कॉलेज मिलने के ऑप्शन, मतलब चांसेस काफी हाई है। जी। और एक यूजर हैं संतोष खताना गुज्जर, वो पूछ रहे हैं 230 पीडब्ल्यूडी राजस्थान। हाँ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में तो बहुत कम कम रैंक पे बच्चों को सीट मिल जाएगी, क्योंकि उसमें उस लेवल पे कंपटीशन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज, नंबर आपका ठीक है उसके हिसाब से। जी। 711 एम्स दिल्ली मिल सकता है क्या, शिवलाल सिनवर पूछ रहे हैं। 100% मिल जाएगा आपको। 100%। और नहीं मिला तो आप आशीष जी को मैसेज कर करके परेशान कीजिए फिर। नहीं, अ, 100% मिल। जी। 615 तान्या अरोड़ा पूछ रही हैं 615 जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया। हाँ, ऑल इंडिया में आप इन है, लास्ट ईयर का भी कट ऑफ, उससे पिछले साल के 2-3 साल में तो 615 मैं कह सकता हूँ सेफ स्कोर पे है, बहुत सेफ स्कोर पे। जी आशीष जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि अब रिजल्ट भी जारी होने में अभी वक्त है, तो कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी जो है वो हर किसी को है, स्टूडेंट्स को। त्रिपुरा 586 जनरल देवाजीत रॉय पूछ रहे हैं। शायद ये त्रिपुरा के ही हैं, तो
585 हालांकि कम है नंबर उसके हिसाब से, बट आई थिंक वहाँ पे एक या दो ही मेडिकल कॉलेज है, तो इट विल बी रियली टफ। बट आप एकदम बाहर नहीं है, आप मेरे ख्याल से सेकंड राउंड तक देख सकते हैं, चांसेस हैं जी। काउंसलिंग। संजय चौहान पूछ रहे हैं 646 पर एम्स गोरखपुर मिल जाएगा क्या? देखिए एम जैसे मैंने बोला रायबरेली है, गोरखपुर, वैसे बहुत एम्स हैं जो पेरिफेरीज में खुले हैं, वो इवन स्टेट के बी कॉलेज के चॉइस के आसपास ही रहते हैं, तो इतना उसमें फाइट नहीं है, तो आपके लिए इजी है मिलना। जी। इसके अलावा कई सारे सवाल भाग जाते हैं क्योंकि लाइव चैट है। हिमांशु गिल पूछ रहे हैं 678 विच कॉलेज शुड आई गो फॉर? देखिए हिमांशु, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना स्टेट देखिए कौन सा, और मेरे हिसाब से हालांकि आपका नंबर ऑल इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है, बट अपने स्टेट के अगर आपको प्रीमियम कॉलेज में मिलते हैं, अगर आप आई थिंक यूपी के हैं या राजस्थान के, तो गो फॉर योर बेस्ट कॉलेज इन दैट स्टेट। आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जी ठीक है। 450 एसटी हिमाचल प्रदेश, अभिनव नेगी पूछ रहे हैं। हाँ एसटी का एक्चुअली कट ऑफ कम ही रहता है, 450 के आसपास ही है, तो आप हैं तो मैच में आप हैं, बट परफॉर्म कैसे करेंगे ये आपकी किस्मत तय करेगी। हम ये नहीं कहेंगे आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, बट यू आर इन द मैच, आप खेल सकते हैं। आपने मैच का जिक्र किया, मैच के जिक्र से कुछ और याद ना आ जाए? बड़े दिलचस्प मैच देखे इंडिया पाकिस्तान के बीच में पिछले दिनों। अच्छा, इसके अलावा 650 ओबीसी एम्स ऋषिकेश। चांसेस आर देयर, 650 इज अ गुड स्कोर, एंड एम्स ऋषिकेश मतलब मेरे ख्याल से काफी मतलब चॉइस में बच्चे नीचे ही डालते हैं, तो आप अपना फर्स्ट चॉइस डाल के रखिएगा, आपको मिल सकता है। जी मिल सकता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखिए, और आगे एक सवाल पूछा जा रहा है, नवीन कुमार पूछ रहे हैं 580 हरियाणा जनरल कोटा। हाँ हरियाणा में बस ये कि प्राइवेट मतलब जो गवर्नमेंट सीट है उनकी फीस भी प्राइवेट जैसी ही गवर्नमेंट ने कर दी, तो आपको मिल भी जाएगा, तो मतलब इफ यू कैन अफोर्ड यू विल गेट इन दैट बजट, बिकॉज़ बहुत ऐसे बच्चे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से वो उनके रैंक अच्छे होते हैं कि वो हरियाणा में कॉलेज ऑप्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ गवर्नमेंट सीट के कॉलेज की फीस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। और विजय अदेकर पूछ रहे हैं 665 केईएम मुंबई मिल सकता है क्या? अगर ये महाराष्ट्र के हैं तो चांसेस आर वेरी हाई। महाराष्ट्र से ही लग रहे हैं कैंडिडेट, तो फिर आपके लिए चांसेस हैं। और 265 ईडब्ल्यूएस कुछ भी मिलेगा क्या? सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलना मुश्किल, क्योंकि लास्ट ईयर 280 के आसपास भी प्राइवेट कॉलेज की भी काउंसलिंग खत्म हो गई थी ज्यादातर की, तो टफ है। तभी बेटर मैं आर पूछा कुछ भी मिलेगा क्या? बीडीएस आपको मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, बट गवर्नमेंट कॉलेज तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। इवन प्राइवेट कॉलेज मेडिकल कॉलेज भी अच्छे आपको नहीं मिल पाएंगे इस नंबर पे। जी ठीक है। कई सारे सवाल आ रहे हैं। और 596 उत्तर प्रदेश जनरल। अच्छा है, आप स्टेट कोटा में आराम से यूर इन, मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ, काउंसलिंग ठीक से You're in। करिएगा। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से भी एक छात्र सवाल पूछ रहे थे, सवाल उनका फिर से भाग गया, लेकिन 550 मार्क्स छत्तीसगढ़ जनरल कैटेगरी। 560 मार्क्स जी नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। इसलिए जो छोटे स्टेट्स हैं वहाँ उतने मेडिकल कॉलेज हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इसलिए हाई चला जा रहा है। बड़े स्टेट हो गए जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, वहाँ कॉलेजेस की नंबर, इवन महाराष्ट्र नंबर बहुत ज्यादा, कर्नाटक बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या है कि कम नंबर में भी कॉलेज मिल जाते हैं उनको। जी अच्छा ठीक है। बिहार से कई छात्र जो है सवाल पूछ रहे हैं। रुमान आफरीन कह रहे हैं 560 बिहार जनरल। गवर्नमेंट के लिए तो मुझे टफ लग रहा है, बट मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, काउंसलिंग में बहुत क्लोज है, 10-20 नंबर और होते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बस बढ़ जाता है। शानी पटेल अगेन बिहार से ही, ओबीसी 451। इतना ही वो भी सवाल है। नहीं, सवाल ही कुछ नहीं, कहीं भी नहीं है, इवन प्राइवेट आप अप्लाई कर सकते हैं बस। जी
अच्छा, ओमेंद्र सिंह पूछ रहे हैं 609, कैन आई गेट एमबीबीएस सीट इन ऑल इंडिया कोटा? 609। हाँ, आराम से आप, अगर मुझे से लग रहा है आप शायद जनरल कैटेगरी, तो आप ऑल इंडिया कोटा में आपको कोई ना कोई मिलेगा, बट आपका जो नंबर है, आप बेटर है आप स्टेट काउंसलिंग पे फोकस करिएगा ज्यादा। जी, ठीक है। पूजा चौधरी पूछ रही हैं 630 राजस्थान ओबीसी। 630, हाँ, इन आपको 100% कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा पूजा। जी, ठीक है। और निश्चल गोड़ा जो हैं बेंगलुरु से, जहाँ की चर्चा आजकल खूब है, पूछ रहे हैं कैन आई गेट बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज इफ आई गेट 643? हाँ, आराम से। मैं एग्जैक्टली कॉलेज आपको नहीं कह सकता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके ही स्टेट में बहुत फाइट है, और असली फाइट तो मेरे हिसाब से कर्नाटका में ही होती है, बट वन ऑफ जी द गुड कॉलेज यू विल गेट इन योर सिटी, दैट इज फॉर श्योर। जी। अच्छा, अमन दुबे पूछ रहे हैं 549 पर ऑल इंडिया में जनरल ईडब्ल्यूएस में। हाँ, आराम से इन है, 645 आई थिंक आपने बोला है कि 545। 549 नहीं नहीं, वो तो एकदम सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है तो इसके अलावा मैं बीच बीच में ये भी चेक कर रही हूँ कि कहीं रिजल्ट आ तो नहीं गया। तो स्टूडेंट्स क्योंकि काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, और देखिए किसी तरह की स्पेकुलेशन में बिल्कुल ना पड़े। रिजल्ट जारी होगा तो आपको आधिकारिक रूप से जरूर पता लगेगा, और आप देख रहे होंगे तमाम जगह पर आपको दिखाई देगा रिजल्ट सून, रिजल्ट सून। लेकिन असली बात तो यह है, वक्त किसी को नहीं पता, कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। जैसे आशीष जी ने कहा कि मेल के जरिए अगर होता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ही पता लगेगा, वो मीडिया को भी नहीं पता लगेगा पहले तो। और लेकिन साथ ही साथ स्टेटमेंट जो है वो जारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्टूडेंट से पूछ रहे हैं उनके लिए बता दें कि अभी कोई आधिकारिक रूप से एनटीए ने रिजल्ट की घोषणा अब तक नहीं की है। लेकिन उम्मीद यही है कि अब से कुछ ही देर में जारी हो जाए, क्योंकि पिछली बार की तरह मिडनाइट रिजल्ट उस तरह का डिले ना हो, यही कोशिश भी रहेगी एनटीए की तरफ से। और कुछ और सवाल ले लेंगे स्टूडेंट्स के, आशीष जी, अगर आप, इफ यू आर नॉट टायर्ड। नो नो प्रॉब्लम, वी कैन कंटिन्यू। काफी सारे सवाल जो हैं वो आशीष जी से लगातार हम पूछ रहे हैं। 614 पर एआईक्यू से जनरल अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या? मिल जाएगा आपको, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा ये क्यू से। 413 एससी कर्नाटका। अगर ये कर्नाटका के हैं, मे बी, बट तो भी लोहित, नंबर कम है, लोहित नाम है इनका जी। नंबर कम है आपके तब भी। जी, जी। इसके अलावा अजीत सागू पूछ रहे हैं राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कितने में? वो बीएससी नर्सिंग का अलग क्राइटेरिया है, उसको वो नीट से ना क्लब करें, क्योंकि उसके लिए फिर जी, आप 2-3 अलग लेकिन एग्जाम्स होते हैं देखिए उसके। सवाल अलग अलग तरीके के अब आ रहे हैं। महक निसार पूछ रही हैं 292 जनरल जम्मू एंड कश्मीर। नहीं नहीं, 290 पे तो बहुत कम है, जी, किसी भी स्टेट का नहीं है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अब सवाल है। शोभना जैन पूछ रही हैं 557 पर जनरल कैटेगरी। आप स्टेट कोटा में ट्राई कर सकती हैं, बट बहुत मतलब सेफ स्कोर मैं नहीं बोलूंगा मध्य प्रदेश के हिसाब से, बट यू कैन ट्राई। जी, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स जो है लिख रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ किसी का सवाल मिस ना हो, नहीं तो मुझे कंप्लेंट्स आएंगी फिर स्टूडेंट्स की तरफ से। अच्छा, मुझे लगता है 590 उत्तर प्रदेश ओबीसी सुहेब अंसारी पूछ रहे हैं। मतलब वही आपका जो वही उसी आसपास कहीं क्लोज होगा, हमें लगता है काउंसलिंग, तो आपके चांसेस हैं, आप अच्छे से काउंसलिंग अटेंड करिएगा, आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। और आर के बुशनोई पूछ रहे हैं ईडब्ल्यूएस 695 पर एम्स दिल्ली मिल जाएगा क्या? नहीं, एम्स दिल्ली बहुत, आप 700 प्लस पे ज्यादा सेफ हैं, लेस देन जी, 700 इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। इफ्तिखार अहमद पूछ रहे हैं 110 में बीयूएमएस जनरल प्राइवेट कॉलेज।
आराम से, क्योंकि बीयूएमएस है, बीएमएस इनकी सीट कई राउंड तक खाली रहती हैं, और इवन प्राइवेट जी कॉलेज में बहुत आराम से मिल जाएगा आपको। जी ठीक है, तो आराम से ये आशीष जी कह रहे हैं। इसके अलावा 670 एम्स दिल्ली जनरल। एम्स दिल्ली के लिए नंबर कम है, बट आप नंबर अच्छे ला रहे हैं तो आप और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत करिए, नहीं तो फिर एम्स शायद आप दिल्ली के एक। लिए काफी क्योंकि सवाल है इसमें आपका, जो विश्लेषण है पिछले सालों का भी अगर आपने ट्रेंड देखा हो तो क्या इसके लिए सेफ स्कोर माना जा सकता है? 705 के ऊपर आप सेफ हैं एम्स दिल्ली के लिए, 705 708 भी कह सकते हैं। जी ठीक है। इसके अलावा 630 दिल्ली जनरल। अगर ये डोमिसाइल दिल्ली है तो इनको कोई ना कोई हम्म, कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली में। जी अच्छा। कई कुछ कुछ छात्र बीच बीच में लिख भी रहे हैं कि रिजल्ट आ गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो सवाल पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। अब रिजल्ट तक अभी कोई है। आधिकारिक मुझे तो नहीं जानकारी में है। आशीष जी आपके पास अगर कोई जानकारी आ रही हो तो आप बताएं। पहले हमने अपना चैट बॉक्स खोला है व्हाट्सएप पे, उसमें बच्चे खूब एक्टिव रहते हैं ग्रुप्स में, तो अगर कुछ भी होता है तो तुरंत आ जाएगा। तो अभी कोई ऐसी न्यूज आई नहीं, वो वेबसाइट लगातार एनडी की रिफ्रेश करते रहते हैं बच्चे। जी 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 430 अभिषेक मल्होत्रा पूछ रहे हैं। 430 एससी राजस्थान, एनी चांस? वेरी वेरी लेस चांस, बट आप मॉपअप तक वेट करिए, हो सकता है आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज क्लिक कर जाए, बट चांसेस आर लेस। मॉप अप का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। जी। 330 एससी उत्तराखंड। 330 नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल। इसके अलावा 398 ईडब्ल्यूएस महाराष्ट्र। नॉट पॉसिबल, काफी कम है। मतलब मुझे इससे अंदाजा लग रहा है कि कितने स्टूडेंट जो है इस वक्त वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइव चैट के जो सवाल है ये खत्म ही नहीं हो रहे। आप लेकिन कोशिश करेंगे आशीष जी जिससे पहले जाएं उनसे ज्यादा सवाल जो है वो पूछ लें हम। 317 ओबीसी सवाल गायब हो गया इतने में। 378। वो पूरा सवाल आ नहीं पाया क्योंकि वो लाइव चैट के दौरान वो जल्दी से जो है वो ये सवाल गायब हो गया। 545 महाराष्ट्र ओबीसी अरुण खरात पूछ रहे हैं। हाँ, 80-90% के आसपास कोटा है महाराष्ट्र में मराठी लोगों के लिए, तो आपके लिए चांसेस हैं। जी चांसेस हैं, और जैसा हमने कहा उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उम्मीद ही है जो आपको फ्लोट कर सकती है। 451 अथर्व पूछ रहे हैं, अथर्व सरोवर 451 यूपी एससी। मुश्किल है, बहुत कम है, थोड़ा सा 30-40 नंबर कम पड़ेंगे आपको। जी इसके अलावा वर्तिका गर्ग जो है वो पूछ रही हैं 575 जनरल कैटेगरी राजस्थान एमबीबीएस, एनी चांस? शायद वही मेरा कि स्टेट काउंसलिंग जो क्लोज होगी वो आपके नंबर के आसपास ही क्लोज होगी, तो ऊपर वाले से मनाइए कि शायद आपको मिल जाए सीट। जी अब एनटीए या फिर ऊपर वाले का सहारा है बिल्कुल, और सबसे पहले तो एनटीए मतलब रिजल्ट जारी हो, यही स्टूडेंट जो है वो लगातार कह रहे हैं। इसके अलावा आदिनाथ पूछ रहे हैं 360 बीएएमएस ओबीसी महाराष्ट्र। बट अगर ये प्राइवेट की बात करें तो है इन, और गवर्नमेंट की बात करें तो मुश्किल है। जी और तमिलनाडु से भी एक सवाल आया है। शिवकन्या पूछ रही हैं 350 एससी कैटेगरी तमिलनाडु। नंबर इज लेस, आई थिंक फॉर तमिलनाडु आल्सो इट इज लेस। मतलब स्टेट के लिहाज से भी कम है और ऑल इंडिया भी। ऑल इंडिया से तो सवाल भी नहीं है, स्टेट से भी काफी कम है। तो क्या चांसेस है इनके लिए, अगर वो भी आप बता पाए, मतलब क्या और ऑप्शंस है इनके लिए? ऑप्शन आपको बीडीएस मिलता है, मतलब बीडीएस खाली है, बीएमएस यू कैन गो फॉर, बीयूएमएस यू कैन गो फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट इट इज डिफिकल्ट। जी ठीक है। हर्ष तिवारी पूछ रहे हैं 490 490 ईडब्ल्यूएस एमपी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज।
मिल हाँ, सकता और है। प्राइवेट कॉलेज है, इंडेक्स तो प्राइवेट आपको आराम से मिल जाएगा, आपका बजट इतना ज़्यादा है तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप ट्यूशन हॉस्टल से थोड़ी समझ रहे हो 70-80 लाख का बजट प्लस ही जाएगा आपको, तो ठीक है उतना अफोर्ड जी, करने मिल जाएगा। ठीक है। एम्स दिल्ली का एक बार फिर से सवाल आ गया है। भानु प्रताप पूछ रहे हैं 695 चांसेस फॉर एम्स दिल्ली। इसमें ऑलमोस्ट आई मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ इम्पॉसिबल है। इन दिल्ली ही अगर आप लेके चले, बिकॉज़ अदर एम्स यू कैन ट्राई, यू विल गेट डेफिनेटली। जी, ठीक है। इसके अलावा सौरभ कुमार पूछ रहे हैं 603 ओबीसी राजस्थान। हाँ, 603 आपका स्टेट कोटा से आपके चांसेस हाई है, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है। 317 ओबीसी उत्तराखंड स्टेट कोटा प्राइवेट एमबीबीएस अभिषेक चमोली। आपके आपके अभिषेक, आपको मैं और दें, क्योंकि आपका जो नंबर है वो ओपन कैटेगरी, जैसे ओपन काउंसलिंग होती है यूपी का, आप यूपी ट्राई कीजिए, प्राइवेट ही पढ़ना तो कहीं भी पढ़ लिए। यूपी में कॉलेजेस बहुत है, उसमें 280 के आसपास के नंबर तक को बच्चों को मिल जाता है कॉलेज, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। उत्तराखंड और जी, ये तो एक ही है ऑलमोस्ट यूपी। और कनिष्का शर्मा पूछ रही है 300 से 400 में कौन सा कॉलेज, मतलब आई गेस ये पूछना चाह रही है कि कौन सा कॉलेज इस बीच मिल सकता है राजस्थान में फॉर जनरल। चाहिए 300 से 400 तो प्राइवेट ही खुलेगा, और प्राइवेट का मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको ही सारे प्राइवेट कॉलेज के नाम पता ही हैं, जो जयपुर में है, जो उदयपुर में है। उदयपुर में 4 मेडिकल प्राइवेट हैं, जयपुर में भी करीब 3 से 4 प्राइवेट मेडिकल वाला, आप कोई भी ले लीजिए, आपको मिल जाएगा, बजट आपका अगर इतना है तो। जी, ठीक है। और भी काफी सारे सवाल हैं, सारे लेना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बिहार ओबीसी 617 अनुप्रिया गवर्नमेंट एमबीबीएस। 617 बिहार, हाँ स्टेट काउंसलिंग में यू आर स्ट्रांग, यू कैन ओबीसी, गो फॉर, हाँ ओबीसी यू कैन गो फॉर योर स्टेट काउंसलिंग। ठीक है। कनिष्का बंसल पूछ रही है 577 ईडब्ल्यूएस दिल्ली कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 577 577। 577 में ऑलरेडी आपको कॉलेज ही गवर्नमेंट मिल जाए, बस आप इसके लिए ट्राई करिएगा। कोई कॉलेज नहीं, आप चॉइस भी नहीं, सारे ही कॉलेज टिक करिएगा, क्योंकि आपका नंबर काफी मतलब कहते हैं आप बॉर्डर पे खड़े हैं, तो बेटर टू वेस्ट अ ईयर, यू गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेज। जी, अच्छा। एक और स्टूडेंट पूछ रहे हैं 550 जनरल वेस्ट बंगाल एमबीबीएस स्टेट कोटा। 550 कम है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस कम है, कट ऑफ इसलिए वहाँ की हाई जाती है, तो मुश्किल है 550 जनरल के लिए। मुश्किल है, ठीक है। और दिल्ली का एक बार फिर से सवाल है, हालांकि एम्स दिल्ली नहीं है इस बार स्पेसिफिकली। पार्थ वर्मा पूछ रहे हैं 551 एससी दिल्ली कॉलेज, यानी कोई भी। डेफिनेटली यू विल गेट समवन, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा आपको दिल्ली में। ठीक है। और बिलासपुर को लेकर, एम्स बिलासपुर को लेकर सवाल है 645 एम्स बिलासपुर, क्या कोई चांस है। चांसेस है, क्योंकि बिलासपुर भी मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये चॉइस में नहीं, छत्तीसगढ़ एक तो हो जाता है, फिर आप जैसे वहाँ के, तो आपके लिए वो टेरेन ज्यादा फ्रेंडली है, तो आपके लिए है, बहुत बच्चे नहीं भरेंगे उसको, तो आपके लिए चांसेस हैं। ठीक है। विकासदीप पूछ रहे हैं 360 एससी एंड जम्मू एंड कश्मीर। मुश्किल है, काफी काफी कम है। जी, और इसी के साथ साथ अगर आशीष जी आप मतलब, क्योंकि काफी हाइप रहती है, आप इन सवालों से ये अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एक प्रोफेशन के प्रति जो है पैशनेट हैं, बनना चाहते हैं कुछ जिंदगी में। लेकिन साथ ही साथ ये जो हाइप रहती है स्पोर्ट्स को लेकर, हालांकि आप खुद एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, काउंसलर हैं, ये हाइप आपको सही लगती है इन टर्म्स ऑफ एनी प्रोफेशन, नॉट जस्ट नीट की हम बात करें, किसी भी प्रोफेशन के प्रति मतलब स्कोर्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जरूरी तो है ही, लेकिन उसके पीछे कई बार एंजाइटी प्रेशर फील करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब देखिए रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ ये सवाल जरूर बनता है कि नहीं, अगर वो स्कोर आ पाया, वो क्वालिफाइंग स्कोर कट ऑफ अगर मैच आप नहीं कर पाए, अगर आपको वो नहीं मिला जो मनपसंद आप चाहते हैं, तो फिर क्या। वही देखिए, बच्चों को बहुत प्रैक्टिकली सोचना कि उन्होंने अपना बेस्ट कर लिया है, उन्होंने, अब रिजल्ट जो आएगा वो किस्मत में आपको मिला है, और अगर किस्मत में नहीं भी मिला है
तो आप ये चीज तो बहुत क्लियर कट मानिए कि 18 लाख बच्चे में से 90,000 ही सीट्स हैं प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के 92,000। तो वैसे भी जो बच्चे को 17 लाख है वो तो डॉक्टर नहीं बन रहे इस साल। ये एक मतलब हार्डकोर ट्रूथ है जो सबको पता है। तो हमें अगर नहीं मिला तो इतना ज्यादा उसमें मतलब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको लाइफ मौके देती है और मैं सभी बच्चों को बताऊं कि 1 2 3 बार आप ट्राई कर लीजिए। अगर आपको मिल गया नहीं तो होता है कि ना हम जहाँ यूजी करके मतलब 10+2 करके प्रिपरेशन करते रहते तो कहीं ना कहीं हम हमारा ग्रेजुएशन भी नहीं होता कहीं ना कहीं 3 4 साल बाद देखते तो जहाँ छोड़ा था वहीं पे खड़े हैं 12th के बाद। तो आपको डिसीजन ले लेना पड़ेगा जल्दी टाइम पे मतलब अगर आपको एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट तीसरा मैक्सिमम मेरे हिसाब से उसके बाद आप मत करिए अटेम्प्ट। आप बहुत लाइफ में बहुत प्रोफेशन है बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। सब लोग डॉक्टर नहीं बने जो डॉक्टर नहीं बने कुछ लोग डॉक्टर से भी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। मैंने तो बहुत अपने प्रैक्टिकली लाइफ में से बहुत दोस्त बहुत फ्रेंड्स देखे जो डॉक्टर नहीं बने बट वो लाइफ में बहुत सक्सेस है। तो लाइफ बहुत वास्ट है और वेग है मतलब इतना इतना ऑप्शंस मिलता ना कैरियर का कि आप फिर देखिए आपको मतलब लाइफ बहुत ऑप्शन देगी इसलिए उसमें बहुत ज्यादा टेंस्ड अप होने के लिए बहुत डिप्रेस होने के लिए बहुत इसको मत लिए मतलब जो आप कर सकते थे आपने कर दिया अब जो आज सामने आ जाएगा उसी हिसाब से अपना लाइफ प्लान कर लीजिए आगे। जी। और इस बीच में यही खोजने की कोशिश कर रही थी कि कहीं नीट का रिजल्ट आ तो नहीं गया लेकिन अब तक देखिए रिजल्ट नहीं आया है। कई स्टूडेंट्स पर मैं ट्विटर पर भी कई स्टूडेंट्स के रिएक्शंस देख रही थी। वो कह रहे थे कि एरर आ रहा है जैसे ही आप पेज खोलते हैं यानी कि आप आगे नहीं जा पा रहे। मतलब पूरा जो रिजल्ट है आपका नहीं खुल रहा यानी रिजल्ट जो है वो नहीं अभी निकाला गया है। लेकिन इस बीच देखिए स्पेकुलेशन काफी तेज भी हो जाती है कई बार। लेकिन आप इसी पर रिलाय कीजिए कि जब घोषणा होगी तो आधिकारिक रूप से आपको जरूर पता लगेगा। और हो सकता है जैसा पिछली बार हुआ आशीष जी कि आप जो है अपने रिजल्ट्स वो चेक कर पा रहे थे मेल के थ्रू भी और वो एक बेहतर तरीका भी है अपने रिजल्ट चेक कर पाने का। और कुछ सवाल फिर से हम लेंगे लेकिन सबसे ज्यादा मतलब कट ऑफ से भी ज्यादा सबसे पहले तो यही सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि कब आएगा रिजल्ट। देखिए उसके लिए इंतजार कीजिए क्योंकि ये कमेंट्स में काफी पूछा जा रहा है। आशीष जी आप तो ऐसे स्टूडेंट से डील करते रहे होंगे। आपके भी कई स्टूडेंट्स होंगे जो इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे अपने रिजल्ट्स का। बहुत हाई प्रेशर रहता है इस समय बच्चे मतलब ये मतलब एक तो ये प्रेशर शुरुआत होती है नीट का डेट कब आएगी एग्जाम कब होगा। वहां से जब स्पेकुलेशन शुरू होते हैं फिर उसका नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड सर नहीं आ रहा है। फिर एडमिट कार्ड मिलता है तो उसका सेंटर नहीं पता चल रहा फिर सेंटर के बाद एग्जाम होता है। तो जैसे जैसे एग्जाम होता है तो उसके बाद से शुरू हो जाता है कि सर कट ऑफ किया जाएगा। कट ऑफ के बाद रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग कब शुरू होगी काउंसलिंग की डेट भी अनसर्टेन है। नीट पीजी हुए इतना टाइम हो गया है और अभी तक काउंसलिंग की डेट ही नहीं आई है बच्चों को कोर्ट जाना जी पड़ गया। तो कहना था कि काउंसलिंग अनसर्टेन है फिर काउंसलिंग 3 4 महीने काउंसलिंग ही चल रही है तो उसमें तो एक लंबा फेज हो जा रहा है। कोविड के बाद से जो सिस्टम हमारा जो डिरेल हुआ है वो प्रॉपर रेल पे हुआ नहीं। हालांकि इंडिया कोशिश कर रहा है इस बार देखा जाए तो लास्ट ईयर 2 साल से जल्दी ही नीट हुआ बट अपना जो पुराना शेड्यूल नीट का था जो मई में होता था उसके लिए हम जी लोग भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है कमिंग जो नेक्स्ट ईयर है ये इस बार मई या जून में करा ले जाए। जी ठीक है। इंतजार करेंगे रिजल्ट्स का जरूर। लेकिन उसके पहले जो है प्री विश्लेषण जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स तमाम सवाल जो है पूछ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली क्यूरोसिटी है स्टूडेंट्स में। जानना चाहते हैं कि कितना स्कोर आएगा तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज या जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो प्रायोरिटी पे रहता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। और निशांत कुमार मोहपात्रा पूछ रहे हैं 674 जनरल एम्स भुवनेश्वर। हाँ क्योंकि आप भुवनेश्वर के आपका जो टाइटल से मुझे समझ में आ रहा है तो जी डेफिनेटली आप ट्राई कर लीजिएगा। आपको चांसेस हैं फाइनली आप कुछ स्टेट के भी कॉलेज साथ में ट्राई करिएगा स्टेट कोटा से भी ट्राई करिएगा आपको कॉलेज तो मिल जाएगा नंबर आपके अच्छे हैं। जी ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज को लेकर भी सवाल है। इंद्रजीत सावंत पूछ रहे हैं 420 उत्तर प्रदेश प्राइवेट। देखिए प्राइवेट में भी उत्तर प्रदेश में आपको पता है बहुत फाइट है। जैसे लास्ट ईयर कुछ कॉलेज से राममूर्ति वगैरह 500 के ऊपर सुभारती कट ऑफ से लगा था प्राइवेट का। तो जी प्राइवेट सारे आपको मिल जाए ये कह पाना मुश्किल बट हाँ प्राइवेट आपको मिलेगा ये 100% है। बट इसमें भी जो फर्स्ट चॉइस रहती है बच्चों की जो मैंने कुछ नाम लिए ये सब 500 के ऊपर प्राइवेट भी कट ऑफ पे जा रहे हैं। लास्ट ईयर ये ट्रेंड देखा गया। ठीक है। जयंत पूछ रहे हैं 133
सवाल फिर से गायब हो गया उनका पूरा। 133 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। मुश्किल है, बहुत कम है। जी ठीक है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स के सवाल हैं। ये आंध्र प्रदेश से थे स्टूडेंट जिनकी हम बात कर रहे थे। 133 133। बहुत कम है। ठीक है। और कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं टॉपर कौन है, तो देखिए अभी रिजल्ट ही नहीं आया। इंतजार एनटीए की तरफ से लगातार कराया जा रहा है। 600 एम्स रायपुर जनरल स्टेट कोटा, गार्गी देश पांडे पूछ रही हैं। 600 600 नंबर आपका। एम्स रायपुर एम जनरल। रायपुर मुश्किल है, एम रायपुर भी बहुत डिमांड में रहता है। एम्स रायपुर तो नहीं मिलेगा, बट आपका 600 नंबर में आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर लेंगे। जी। अगर अंजलि जांगरा पूछ रही हैं 545 व्हाट विल बी द रैंक, ये बता पाना मुश्किल। 545 आई थिंक समवेयर अराउंड आपका 2 लाख के आसपास रैंक, डेढ़ लाख से 1.5 लाख से मतलब के पूल के आसपास आप होंगे। मैंने बोला कि जो इस बार 500 से 600 नंबर का पूल होगा वो सबसे बड़ा पूल होगा, जहाँ सारे ज्यादातर बच्चे उसी पूल में होंगे। तो इसलिए जी आपका आप 1.5 लाख के आसपास लेके चलिए, 1-1.5 लाख के बीच में आप कहीं ना कहीं आपका रैंक होगा। जी। और 552 महाराष्ट्र ओबीसी एडमिशन टू गवर्नमेंट एमबीबीएस। 552 अगर महाराष्ट्र कोटा आपके पास है तो आप बॉर्डर पे हैं, मिलने के चांसेस आपके हैं, ऐसा नहीं उम्मीद नहीं है। यू कैन गो फॉर, यू कैन ट्राई। ठीक है। सैफ अली पूछ रहे हैं, डॉक्टर सैफ अली 588 ओबीसी कैन गेट एमबीबीएस सीट्स ऑल इंडिया कोटा। 588 मतलब आप मान के चलिए कि जो अगर ट्रेंड देखेंगे तो शायद आप अगर मॉपअप तक कुछ बचता है तो मिल जाएगा। अदरवाइज शायद आप ज्यादा कोशिश करिएगा अपने स्टेट काउंसलिंग में, जहाँ आपको कोटा है 85%, वहां ट्राई करिएगा, आप ज्यादा बेटर रहेगा। जी। अच्छा, राजलाल दक्षेश पूछ रहे हैं 410 एससी राजस्थान। मुश्किल है, काफी मुश्किल है। ठीक है। एक यूजर जैसे रैंक को लेकर सवाल है 709, उन्होंने नंबर लिखा और कहा है कि व्हाट विल बी द रैंक। 709 तो आप मान के चलिए कि 200 के अंदर ही आप हैं। तो अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो 700 आपका जो 700 से 710 का था, उसमें करीब करीब 200 बचे थे। तो अब इसी से मान के चलिए आपकी रैंक 200-250 के बीच में ही होगी, और अगर कट ऑफ लोगे तो हो सकता है 200 के अंदर ही आ जाए। जी ठीक है। विनायक मदाने पूछ रहे हैं 550 प्राइवेट महाराष्ट्र। 100% मिल जाएगा प्राइवेट आपको 550 में। लेकिन ज्यादा जो झुकाव रहता है वो गवर्नमेंट सीट मिल जाए उसकी तरफ रहता है। क्योंकि प्राइवेट का बजट बहुत ज्यादा है, वो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा सकता। जी ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर छात्र इस इंतजार में है कि रिजल्ट कब आएगा। एक स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं, सवाल गायब हो गया फिर से, लेकिन दूसरा सवाल लेते हैं। वेस्ट बंगाल में 609 पे क्या मिल सकता है? 609 पे वेस्ट बंगाल आपका, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से ही होंगे तो डेफिनेटली यू आर इन, आपको कोई ना कोई तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जी कैन गो फॉर द स्टेट काउंसिल बेटर। जी। अच्छा, ध्रुव पूछ रहे हैं 210 फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी महाराष्ट्र। लास्ट ईयर आई थिंक 230-240 आसपास जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है जो आपकी, उसके आसपास मिला। तो मतलब यू मे गेट, आई थिंक दिस, मतलब यू आर ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर ही, बहुत क्लोज है। तो लेट्स सी। इसके अलावा एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ काउंसलिंग। अभी तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिजल्ट ही नहीं पता हमें। इस बीच काउंसलिंग को लेकर मुझे नहीं लगता कोई आधिकारिक रूप से कुछ कहा गया है। एनटी में रिजल्ट आने के एग्जाम बाद कराने की जल्दी है, काउंसलिंग कराने की जल्दी कभी नहीं रहती। आपने जैसे बताया पीजी की काउंसलिंग जो है वो लटक रही है अब जी तक। बहुत टाइम पेंडिंग है, और बच्चों ने डिमांड उठाया था कि पोस्टपोन कर दें, थोड़ा टाइम दे, क्योंकि उनका 2 एग्जाम पीजी एक साथ 2 सेशन के हो गए थे। तो नहीं माने बच्चे, कोर्ट गए, वहां से भी इनको नहीं दी। फिलहाल फाइनल एग्जाम हो गया,
एग्जाम होने के बाद आज तक काउंसलिंग ही नहीं हुई। जी। इसके अलावा और सवाल लें तो एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं 551, ये हम सवाल आई गेस ले चुके हैं, दिल्ली को लेकर इस सवाल है। अनुराग गुप्ता पूछ रहे हैं 520, 520 ओपन एमबीबीएस महाराष्ट्र, एनी चांस? 520 हमारा आई थिंक इफ प्राइवेट यू आर लुकिंग फॉर देन यू विल गेट, गवर्नमेंट तो थोड़ा सा टफ है। संतोष श्रीवास्तव पूछ रहे हैं 593 जनरल, उत्तर प्रदेश और ऑल इंडिया कोटा। उत्तर प्रदेश यू ट्राई मे बी, अगर वही मैं बोल रहा लास्ट ईयर के जैसे कोई 595 के आसपास कट ऑफ था फाइनल जो तीसरे राउंड तक गया था, तो वहां तक बात जाएगी तो आपको चांसेस हैं मिलने के कुछ ना कुछ। ठीक है, चांसेस हैं। इसके अलावा निशांत पूछ रहे हैं महाराष्ट्र एमबीबीएस ओबीसी 535। 535 ओबीसी कैटेगरी बिकॉज़ आपका 80 to 90% कोटा महाराष्ट्र में, तो चांसेस आर देयर यू मे गेट कॉलेज, चांसेस आर हाई। 550 जनरल उत्तराखंड। 550 तो बहुत कम है उत्तराखंड के हिसाब से, क्योंकि वहाँ कॉलेज ही 2 या 3 है गवर्नमेंट के, तो बहुत मुश्किल है। जी। ठीक है, काफी सवाल जो हैं वो स्टूडेंट्स के हमने ले लिए, कोशिश करेंगे कुछ और सवाल भी लें, लेकिन इस बीच अपडेट क्या है वो आपको बताएं। एनटीए की तरफ से देखिए, क्योंकि सवाल ज्यादातर यही हैं। एनटीए ने अभी रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किए हैं और इंतजार है 16 लाख से ज्यादा छात्रों को कि कब रिजल्ट जो है ये निकाले जाएं, और कहीं ना कहीं जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कई स्टूडेंट्स के लिए, सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, तो ये जो सवाल है उस पर अभी थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो अब तक जारी नहीं हुआ है। और लेकिन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ लगातार इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, और भी कुछ आपके सवाल हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। आशीष जी से हम कोशिश करेंगे वो सवाल जरूर पूछें। और टॉपर्स को लेकर सवाल आ रहे हैं कि टॉपर कौन है। देखिए, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो टॉपर अभी से बता पाना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आप न्यूज तक पर जरूर जुड़े रहिएगा कि हम आपको टॉपर से जुड़ी, न्यूज रिजल्ट से जुड़ी तमाम जानकारी देते रहेंगे। और क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि प्लीज हमारा सवाल ले लीजिए, कुछ और सवाल पूछते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे और फिर जब रिजल्ट जारी होगा एक बार फिर कोशिश करेंगे। आशीष जी को कहेंगे कि एक बार फिर से जुड़े और जो पोस्ट विश्लेषण है वो हम करें आशीष जी के साथ। सोहेल जमाल पूछ रहे हैं 620 ओबीसी में ऑल इंडिया कोटा एम्स कल्याणी। नहीं, ऑल इंडिया कोटा से एम्स तो 620 में मुश्किल ही है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, किशन गुप्ता पूछ रहे हैं 720 में कहाँ मिलेगा? 720 में 100% नंबर हो गए, जहाँ चाहिए वहाँ मिलेगा। 720 मतलब यू आर टॉपर, आप जहाँ उंगली रख देंगे वही आपका कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ओके, कब तक रिजल्ट आएगा इंतजार जारी है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल 578 सवाल पूछ रहे हैं मैनुल हसन। 578 बिकॉज आपको स्टेट कोटा का फायदा मिल जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर, आपको कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। ठीक है, 2 और सवाल लेंगे और फिर अब फिलहाल के लिए आपको बाय बाय कहेंगे। अभिषेक पूछ रहे हैं 620 मार्क्स पर उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज मिल सकता है क्या? जनरल 100% 100% मिल जाएगा। ठीक है। याशिता महाजन पूछ रही हैं 530 गुजरात जनरल कैटेगरी, गवर्नमेंट या फिर GMERS कॉलेज? गवर्नमेंट तो टफ है, बाकी यू कैन गो फॉर मतलब जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं गुजरात में। ठीक है, 460 छत्तीसगढ़ SC। हाँ, चांसेस हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपको कोटा भी मिल जाएगा और प्लस कैटेगरी SC है, तो मतलब आप कोई 460-70 पे ही कट ऑफ गया लास्ट ईयर भी सेकंड थर्ड मॉक अप के बाद, तो
आप इन हैं, ऑलमोस्ट मिलना चाहिए आपको कॉलेज। ठीक है। विनायक त्रिपाठी कह रहे हैं 570 मार्क्स छत्तीसगढ़, प्रीवियस ईयर 569 मार्क्स कट ऑफ। शायद ये पिछले साल की भी बता रहे हैं कि 569 छत्तीसगढ़ में रही हो, वो लेकिन इस ठीक है। बार ये कह रहे हैं 570 मार्क्स छत्तीसगढ़, क्या पॉसिबल है? देखिए विकास क्या है ना कि जो मैंने बोला कि इस बार जो पूल 500 से 600 वाला है ना, उसमें बहुत बच्चे हैं। तो आप सोचिए एक एक नंबर पे 5000, 4000, 3000 बच्चा खड़ा होगा, तो कंपटीशन लेवल नीचे लेवल पे ज्यादा हो जाता है, ऊपर तो कम है इस बार। तो कहीं ना कहीं ठीक है, बट आप मतलब क्लोज है, काफी क्लोज। तो स्टेट कोटा का आपको फायदा मिलता है, और इसी के 560 570 के आसपास ही स्टेट कोटा की ज्यादातर की कट ऑफ आ जाइए देखे तो जाता है। तो चांसेस हैं, आपको मिल सकता है, बट श्योर शॉट कहना मुश्किल है, नॉट अ सेफ स्कोर। नॉट अ सेफ स्कोर। इस बीच आशीष जी, ये भी लगातार मैं चेक कर रही हूँ कि रिजल्ट जारी हुआ है या नहीं हुआ है। कल कल ये भी कहा गया था सोर्सेस के हवाले से कि 6 से 8 बजे के बीच में हो सकता है जारी हो जाए, लेकिन देखिए आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, तो उसे ना ही माना जाए तो अच्छा है, और स्टूडेंट्स को मिसलीड करने का काम हम बिल्कुल यहाँ नहीं करेंगे। ओवरऑल आशीष जी, आपने ये तो बताया है कि ओवरऑल किस तरह का ट्रेंड जो है वो देखा जा सकता है, पिछले साल के मुकाबले लो देखी जा सकती है कट ऑफ। अब ओवरऑल अगर बात करें, छात्रों को किस बात का यहाँ फायदा मिल सकता है, किस बात का नुकसान यहाँ उनका होने वाला है अगर जो है कट ऑफ लो रहती है? देखिए इस बार एक फायदा आपको डेफिनेटली मिलना है, जैसे बहुत बच्चे जो ज्यादा नंबर पाते थे वो क्या करते थे कि ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में सब जगह सीट होल्ड करके रखते थे। इवन सेकंड राउंड तक फर्स्ट राउंड की सीट होल्ड रहती थी, और वो ओपन नहीं हो पाती थी। तो आपको लगता था सीट भर गई, बट वो सीट खाली हो जाती थी, क्योंकि वो 3-4 जगह ब्लॉक करके एक ही सीट उठाते थे। उससे नुकसान उन बच्चों को था जो मीडियोकर थे, जो 600 के पूल के आसपास रहते थे। तो इसमें उन बच्चों को इस बार नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोर्ट ने भी गाइडलाइन दे दी कि आपको एक ऑप्ट आउट करना, एक छोड़ना पड़ेगा एक ऑप्शन, और दूसरे ऑप्शन जब आप ले रहे हैं तो इससे आपको अच्छा 2 राउंड में ही आपको डिसाइड करना होगा अपना कॉलेज। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए पॉजिटिव, और रैंक अगर लो जाती है तो ज्यादातर बच्चों को ऑप्शन मिलेगा इस बार। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी आशीष जी कि इस बार जो है रूल्स में कुछ बदलाव हुआ है। रूल्स में जो एज को लेकर पहले फैक्टर रहता था, टाई ब्रेकर फैक्टर जो रहता था, उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है, और इस बार जो रूल जो चेंज कर दिया गया है उससे क्या किस तरह का असर पड़ेगा? पहले तो आप ये बताएं कि ये रूल है क्या? रूल जो है यही बताता है कि मेनली काउंसलिंग में ही जो चेंजेस किए गए हैं। पहले काउंसलिंग बच्चे क्या कर सकते थे कि अनलिमिटेड तो कर दिया था, बट ये एक साथ सभी जगह काउंसलिंग करते थे, और सेकंड राउंड के बाद तक ये काफी सीटें होल्ड रहती थी, जो नेट पे इंटरनेट पे जगह दिखाता था फील्ड है, बट एक्चुअली वो खाली रहती थी। उसी की वजह से 323 सीट खाली रहेगी लास्ट ईयर गवर्नमेंट की, वो आज भी खाली है। तो इस चीज को होने, वो 323 बच्चे रह गए डॉक्टर बनने से। इस थोड़ा सा तरीका गलत था काउंसलिंग का, तो गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव किया है। जी आशीष जी, और इसकी मैं जो जानकारी भी पढ़ रही थी कि क्या कुछ जो एज क्राइटेरिया रहता था वो किस तरह से अब हटा दिया गया है, और अब जो है वो अलग तरीके से जो रैंक है उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो एनटीए हैज रिमूव्ड द प्रोविजन, एक मैं पुराना आर्टिकल इस वक्त पढ़ रही थी कि हैज रिमूव्ड द प्रोविजन ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू एप्लीकेंट्स ओल्डर इन एज। तो पहले जो है वो जो एप्लीकेंट्स ओल्डर होते थे उस हिसाब से भी उनका जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है उस हिसाब से चला करती थी। देखिए 2 तरह से चला। 2018-19 तक तो एनटीए ने कैप ही लगा रखा था कि जनरल कैटेगरी में 25 साल के ऊपर का बच्चा नहीं दे सकता एग्जाम, और रिजर्व कैटेगरी में 30 साल का ऊपर। फिर बच्चे कोर्ट गए, जी। कुछ टेम्परेरी लीव मिला, फिर फाइनली एनटीए को लगा कि ठीक है सबको मौका देना चाहिए। तो 21-22 के जब से लीक हुआ तो उन्होंने ओपन कर दिया। इवन एक न्यूज भी बनी थी लास्ट में, कोई 70 साल का आदमी नीट दिया था, तो वो एक न्यूज बनी थी, हालांकि क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया था वो। बट उसकी वजह से कुछ एज का प्रेफरेंस था, जो कि गवर्नमेंट ने भी सबको इक्वल कर दिया, सबको एक सही मिलेगी प्रायोरिटी, सबको किसी को मतलब प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली, सबके लिए समान काउंसलिंग प्रक्रिया सबके लिए एक सही रहेगी। लेकिन अब जो है इस साल से ये टाई ब्रेकिंग पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी स्टूडेंट्स के लिए, और पहले जो है ये टाई ब्रेकिंग पॉलिसी रैंक्स असाइन करने में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब जो है
इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। यानी मतलब एक उदाहरण के तौर पर अगर इसको आशीष जी समझे, तो अगर 2 कैंडिडेट्स की, जो कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है, अगर 2 कैंडिडेट्स की रैंक सेम है, तो जो ओल्डर है उनमें से, उन्हें प्रेफ़रेंस दी जाएगी। इसमें एक ऑप्शन मतलब और है, अगर जैसे उन्हें मान लीजिए डिसाइड 2 करना बच्चे है। हैं। हाँ, एक तो एज फैक्टर था, दूसरा एक फैक्टर था बायो का। इनमें से दोनों में से जिसके बायो में नंबर ज्यादा थे, उसको सीट दे दी जाती थी। मान लीजिए दोनों टाई हो गए, तो वो तो जी, अभी भी है। खैर अभी भी अगर मान लीजिए कोई बच्चा फिजिक्स में ज्यादा नंबर पाया और बायो में एक बच्चा पाया, दोनों की रैंक सेम है, दोनों सेम उसमें, तो बाय डिफॉल्ट बायो वाले को सीट मिल जाती थी। ये गवर्नमेंट रूल। और एक एज का प्रेफरेंस दे देते थे। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा ही, जब क्लैश करेगी काउंसलिंग, एक ही नंबर में 3 4 5 बच्चे आके खड़े हो जाएंगे। तो ये जी। उन्होंने वे आउट निकाला, हालांकि एज कैप हटा दिया, बाकी सब्जेक्ट का तो रहेगा। जी, लेकिन अगर एक रैंक पर, जैसे अगर 4 स्टूडेंट्स के सेम लगभग स्कोर आया है, अगर वो एक रैंक पर भी बता दिया जाए कि इन चारों का जो रैंक है वो एक ही है, ये नहीं किया जा सकता था। वो नहीं, लेकिन इसीलिए बच्चे जो भरते हैं ना चॉइस फिलिंग में, 5 से मिनिमम कोई बच्चा 3 चॉइस तो मिनिमम भरता है। तो अगर सेम रैंक में क्लैश हुआ, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ऑटो इंटीग्रेट करके उस बच्चे को दूसरा कॉलेज उठा के दे देगा, उसी के पैरेलल जो कॉलेज होगा। तो वो तो फेयर इनफ है। बट ये कि कहीं मान लीजिए एम्स दिल्ली में 2 बच्चे फंसे आके और दोनों की रैंक सेम थी, सब कुछ सेम था, तो डेफिनेटली फिर उसमें जो बायो वाले को एक प्रिविलेज है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में वो नंबर बच्चा सेम नंबर पाके एक नंबर उसके ऊपर दिखाया जाएगा, और वही बच्चा एक नंबर सेम नंबर पाके एक नंबर उसके ठीक पीछे रहेगा उसी मेरिट लिस्ट में। जी आशीष जी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं एनटीए से संपर्क करने की और ये पता लगाने की कि भाई कब जो है इनके रिजल्ट्स जो हैं वो जारी होंगे, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स को इसी का इंतजार है। फिर से एक बार आशीष जी आपके साथ जुड़ेंगे जब रिजल्ट जारी होंगे, टॉपर्स पता लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज तक पर तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे, एक बार फिर एक्सपर्ट के साथ, और बातचीत करेंगे कि जब रिजल्ट जारी हो जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ रिलीज होगा, उसके बाद विश्लेषण जो है उसका भी पूरा करेंगे। और तब तक के लिए आप न्यूज तक के साथ बने रहिए। कमेंट्स में अपने सवाल जो है वो आप जरूर लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे। हर सवाल का जवाब तो ले पाना मुश्किल होगा, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब हम दे पाए यहाँ पर, देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक।